बहनों भाइयों, इंद्रधनुष से आनंद तिवारी का आपको जय श्री राम। आज हम आयुर्वेद पर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद भारत की एक चिकित्सा पद्धति है जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। हजारों हजार साल हो गए इस पद्धति को। यह पद्धति यद्यपि देवों की है, ब्रह्मा जी इसके आविर्भावक हैं, विष्णु, महेश और इंद्र, धन्वंतरी आदि ने इसको आगे बढ़ाया। वे भी इस पद्धति के प्रणेता माने जाते हैं, लेकिन भूतल पर इसे महर्षि भारद्वाज लेकर आए। वेदों में अथर्ववेद जो है उसका आयुर्वेद एक उपवेद माना जाता है। अथर्ववेद के अंतर्गत ही आयुर्वेद आता है और इसे एक उपवेद ही माना गया है। तो इसके बाद एक लंबी परंपरा है हमारे भारत में। महर्षि चरक, सुश्रुत आदि, काश्यप संहिता जिन्होंने लिखी, कश्यप ऋषि, ऐसे अनेक वैद्य आए और जिनकी कीर्ति आज भी विद्यमान है। इन्हीं में से एक जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उनका नाम है जीवक कौमार भृत्य। दरअसल लगभग 3000 साल पूर्व जब मगध में बिंबिसार नाम के राजा का शासन था और मगध की राजधानी उस समय राजगिरी हुआ करती थी। उस समय उसे राजगृह कहते थे, आज उसको राजगिरी के नाम से हम लोग जानते हैं। उस राजगिरी में एक मगध के राजा जो बिंबिसार थे, उनके यहाँ एक गणिका थी, उसका नाम था सालवती। सालवती बहुत सुंदर गणिका थी और वह गर्भवती हो गई। उसने इस बात को छुपाया और चुपचाप उस बच्चे का जन्म हुआ तो उसने अपनी एक दासी से उसे बाहर फेंकवा दिया। अचानक उसी समय मगध के कुमार वहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने उस बच्चे को देखा तो उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया और वो अपने महल ले आए। उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसका नाम रखा उन्होंने जीवक। जीवक अर्थात जिसको फेंक दिया जाए उसके बाद भी वह जीवित रहे। और लोगों ने उसके आगे कौमार भृत्य जोड़ दिया। कौमार यानी कुमार, भृत्य यानी सेवक, कुमार का सेवक। इस जीवक कौमार भृत्य को उस राजकुमार ने तक्षशिला, जो कि गांधार में है, वहाँ भेजा। तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय था, समझिए यूनिवर्सिटी थी, जो हर विषयों पर शिक्षा देती थी। ब्राह्मण वहाँ वेद वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करते थे, क्षत्रिय शस्त्र विद्या का, राजनीति का ज्ञान प्राप्त करते थे और वैश्य व्यापार के कार्यों का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो तक्षशिला में जब ये बालक गया तो इसने वहाँ आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। जब उसने 5 वर्ष 6 वर्ष पूरे कर लिए तब उनके गुरु ने उसके जाने के पूर्व कहा कि तुम मुझको एक दक्षिणा देकर जाओ। तो उसने पूछा कि क्या? तो बोले एक काम करो,
तुम इस विद्यालय से 5 मील दूर चारों ओर 5-5 किलोमीटर के अंतर्गत देखो कि क्या कोई ऐसी वनस्पति है जो कि हमारे आयुर्वेद में काम नहीं आती हो, तो वो मेरे को लाकर तुम दे दो। जीवक ने पूरी सीमा के 5 मील के अंतर्गत खोज की और वापस आया और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसी कोई वनस्पति नहीं मिली कि जो हमारे आयुर्वेद में काम नहीं आती हो। यह सुनकर गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी दक्षिणा पूरी हुई, अब तुम जा सकते हो। वापसी में जीवक साकेत यानी आज की अयोध्या में रुका। वहाँ एक श्रेष्ठी अर्थात समझिए आज के बड़े बिजनेसमैन, उनकी पत्नी बीमार चल रही थी। बहुत काफ़ी उनको सिर में वेदना थी, शिरोवेदना। तो उनके इलाज के लिए वो गए। अपना पहला इलाज उन्होंने वहीं से प्रारंभ किया। वहाँ उन्होंने एक प्रकार का घी बनाया और उसको नाक से उसे पिलाया। वह महिला 3 दिन में ही अच्छी हो गई। तब उस श्रेष्ठी ने उनको 16,000 कासार्पण अर्थात आज जो हम मुद्रा को रुपया कहते हैं या और दूसरी भाषा में कहते हैं, उस समय कासार्पण कहा जाता था। 16,000 कासार्पण दिए। इसके बाद जो समझिए मगध आए। अब मगध में बिंबिसार थे। उस समय बिंबिसार बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहे थे। उनको भगंदर रोग था, जिसके कारण उनके कपड़े खराब हो जाते थे, रक्तस्राव के कारण रक्त रंजित हो जाते थे। तो उसका उनको उपहास भी उठाना पड़ता था और कष्ट तो था ही। तो बिंबिसार ने जब उनसे अपना कष्ट कहा तो जीवक ने उनके लिए एक लेप तैयार किया और उस लेप को एक बार लगाने के बाद ही बिंबिसार की बीमारी जाती रही। तब उससे प्रभावित होकर उन्होंने इस जीवक को राज्य वैद्य घोषित कर दिया और उसको अचल संपत्ति का भी प्रदान की। इसी बीच वहाँ पर एक बहुत बड़े श्रेष्ठी थे, व्यापारी थे। उनको काफ़ी कष्ट हो रहा था। उन्होंने कई वैद्यों को दिखलाया था। एक वैद्य ने देखकर उनको बताया था कि तुम 5 दिन बाद मर जाओगे, और दूसरे ने कहा था कि तुम 7 दिन बाद मरोगे। अब जब राजा ने इनको कहा कि जाओ तुम देखो, ये वहाँ गए तो उन्होंने उससे कहा, यदि आपकी मैं बीमारी ठीक कर दूं तो आप मुझे क्या देंगे। तो श्रेष्ठी तो बहुत तकलीफ में था, बहुत ज़्यादा कष्ट में। बोले, मैं अपनी पूरी संपत्ति तुमको दे दूंगा, मगर मेरे को बचा लो। तो बोले ठीक है, मगर आपको मेरे बताए अनुसार क्या आप एक करवट में 7 महीने तक लेट सकते हो, फिर उसके बाद दूसरी करवट में फिर 7 महीने लेट सकते हो, और उसके पश्चात तुमको सीधे चित्त लेटना है 7 महीने। क्या ऐसा कर पाओगे? श्रेष्ठी ने कहा, बिल्कुल ज़रूर कर लूँगा। तब उनने एक खाट मंगवाई और उसमें श्रेष्ठी को बांधा और उसके सिर की शल्य चिकित्सा की, अर्थात सिर को काटा, खोपड़ी को खोल दिया। और खोपड़ी को खोलने के बाद उन्होंने वहाँ देखा और वहाँ से 2 कीड़ों को निकाला। एक कीड़ा बड़ा था, एक कीड़ा थोड़ा छोटा था। उसके पश्चात उन्होंने उसके सिर को सिल दिया और पट्टी आदि कर दी। इसके बाद उन्होंने उसको कहा
कि तुम 7-7 दिन ही लेटो, 7 महीने के लेटने की ज़रूरत नहीं है। 7 महीने एक करवट, 7 दिन एक करवट, 7 दिन दूसरी करवट और 7 दिन सीधे। तो उन्होंने, जीवक ने बताया कि तुम्हारे को दोनों वैद्यों ने गलत नहीं कहा था। जिस वैद्य ने तुमको कहा था कि तुम 5 दिन में मर जाओगे, वो भी सही था। क्यों? कि उसने वो बड़ा कीड़ा देखा था, लेकिन उसने छोटा कीड़ा नहीं देखा था। और दूसरा वैद्य जिसने कहा था कि 7 दिन में मरोगे, उसने छोटा कीड़ा देखा था, बड़ा कीड़ा नहीं देखा था, इसलिए उसने 7 दिन का समय दिया था। लेकिन अब तुमको कुछ नहीं होगा। उस श्रेष्ठी ने, जब वो ठीक हो गया तो उसने अपनी पूरी संपत्ति देनी चाहिए, तो उन्होंने उसको मना कर दिया। अब बोले अच्छा चलो 1 लाख का समर्पण ही दे दो। और इस तरह से श्रेष्ठी ने की जान बचाई उन्होंने। इस बीच इनकी प्रसिद्धि काफ़ी फैल गई थी और दूर दूर से लोग उनको बुलाने लगे थे। वाराणसी में एक श्रेष्ठी के बेटे को पेट में बहुत दर्द था, उसकी आंतों में गांठ पड़ गई थी। तब जीवक ने उसके पेट को फाड़ के, यानी काट के, शल्य चिकित्सा के द्वारा उसकी आंतों को बाहर निकाला, उन आंतों को काट कर छोटा कर दिया और पुनः सिलने के बाद पुनः उसका पेट यथावत सिलकर रख दिया। और इस तरह से वो श्रेष्ठी पुत्र ने भी अपना जीवन दान, उसको जीवन दान मिला। अब यही बात जब उनकी फैली तो उस समय अवंतिका में, अवंतिका मतलब उज्जैन, आज का जो है उज्जैन, उस समय अवंतिका कहलाता था। वहाँ पर जो राजा थे उनका नाम तो वैसे प्रचंड प्रद्योत था, लेकिन उनको चंड प्रद्योत कहते थे, क्योंकि वो बहुत उग्र स्वभाव के थे। बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता था छोटी सी बात पर, और छोटी सी बात पर गुस्सा आया तो वो किसी को मृत्युदंड देना, किसी को आजीवन कारावास डाल देना, इस तरह का काम करते थे। यह बात जीवक को मालूम थी। उनको किसी प्रकार का बहुत कष्ट हुआ तो उन्होंने बिंबिसार को निवेदन किया कि भाई हमने सुना है आपके यहाँ कोई वैद्य है, तो उसे भेजिए। ये वहाँ गए। अब चूंकि उसके स्वभाव से परिचित थे तो इन्होंने क्या किया कि दवाई बनाई और दवाई बना के कहा कि आप इसको हाथ में रखिए, इसको आपको 10 मिनट बाद खाना है, तब तक मैं दवाइयों के लिए और जड़ी बूटी वगैरह लेने जाना है मुझे, तो मैं वो लेके आ जाता हूँ। ऐसा बोलकर वो बाहर निकले और एक वहाँ हथनी थी, उसमें बैठकर वो जंगल की तरफ भाग निकले, क्योंकि उनको मालूम था कि इस दवा को खाने के बाद चंड प्रद्योत मेरे को नहीं छोड़ेगा जिंदा। और हुआ भी ऐसे ही। जब थोड़ी देर बाद राजा ने उसको दवा को खाया तो भैया उसको उल्टियाँ शुरू हो गई। अब उल्टियाँ शुरू हुई तो उसका गुस्सा, पारा उसका बढ़ गया, चढ़ गया एकदम। उसने तुरंत आज्ञा दिया, बोले पकड़ो उस वैद्य को, बुला लेके आओ, कहाँ गया है तो। और पता चला वो तो महाराज भाग गया। तो उसने एक काक नामक अपने सेनापति को कहा कि तुम जाओ पीछा करो और उसको जहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ के लेके आओ, उसको वहीं मत मारना, तुम उसको यहाँ लेके आना। अब वो काक पीछे पीछे लगा रहा। तब तक तो ये बहुत दूर भाग चुके थे, लेकिन फिर भी काक ने उनको पकड़ लिया। अब जब काक ने पकड़ा तो उनको जीवक ने बातों में लगाया और बोले अरे आपको तो बड़ा कुछ तकलीफ महसूस होती है जी। बोले हाँ वैद्य जी, मेरे को ऐसा कष्ट है शरीर में।
हाँ मेरे को मैं दिख रहा है, वो आपका क्षण भर में अभी ठीक हो जाएगा। आप इसको, ये मैं आपको आंवला दे रहा हूँ, इस आंवले को खा लो। वो आंवला है उनका ऐसा था कि उसमें औषधि लगाई हुई थी, उनकी अपनी औषधि लगी हुई थी। वो औषधि युक्त आंवला उस काक को खाने को दे दिया। काक ने उसको बड़े शौक से खाया, बड़ा टेस्टी था। और बस उसके बाद काक की तबीयत बिगड़ने लगी। पेट दर्द दे रहा है, सिर दर्द दे रहा है, कमर दर्द दे रही है और लोट पोट हो रहा है बेचारा। ये वहाँ से भाग लिए। थोड़ी देर बाद जब राजा को, थोड़ी देर बाद और उसकी बीमारी जाती रही, तो ऐसी स्थिति में राजा ने बोला, हे वाह, मैंने तो कमाल कर गया। इसके बाद काक भी थोड़ी देर बाद अच्छा हो गया। वो भी एक टेम्पररी उसको झटका दिया था जीवक ने, और वो ठीक होकर वापस लौट गया। तब बहुत सारी धनराशि, इनाम, कपड़े आदि उज्जैन के राजा ने उनके लिए, जीवक के लिए भिजवाए। तो इस तरह के ये जो जीवक कौमार वृत्त थे, आज जो कहते हैं कि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा नहीं है, तो उनको इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते। सुश्रुत जो थे उनकी शल्य चिकित्सा प्रसिद्ध थी। तो अनेक वैद्य जो थे वो केवल मेडिसिन नहीं, वो एमएस के भी बाप थे। उन्होंने उस समय शल्य चिकित्सा के लिए अपने जो औजार तैयार करके रखे थे, वो उनकी आज भी वो चित्र दिखते हैं, और वो लगभग वैसे ही हैं जैसे आज एलोपैथिक में जो सर्जरी की जाती है उस प्रकार के। लेकिन जीवक ने अपने समय पर लोगों के इलाज में तो बहुत काम किया, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का ग्रंथ नहीं लिखा। जैसे कश्यप ऋषि ने काश्यप संहिता लिखी, सुश्रुत संहिता लिखी सुश्रुत ने, चरक संहिता लिखी चरक ने। इस तरह से उन्होंने अपना कोई ग्रंथ नहीं लिखा। एक जीवक के नाम से और एक आता है वृद्ध जीवक संहिता, लेकिन वो ये जीवक नहीं है, वो कोई अन्य वैद्य थे, उन्होंने वो लिखी है। तो हम जो आज आयुर्वेद को देख रहे हैं, अभी जिस प्रकार का पहले हमारे यहाँ ही तिरस्कार हुआ था, लेकिन अब क्रमशः पुनः उसका उद्धार हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब विदेशों में लोगों ने इसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लोग अब वहाँ विदेश में लोग अब एलोपैथिक से को अवॉइड कर रहे हैं। वहाँ नीम का चलन हुआ, नीम बिक रही है, नीम की दौन बिक रही है, हल्दी बिक रही है, हल्दी का पेटेंट हो गया है। इस तरह से हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों का वहाँ प्रचलन बहुत हो गया है। तो इसलिए अब हमने भी, क्योंकि अब विदेश वालों ने मानना शुरू किया, इसलिए अब हम भी मान रहे हैं। नहीं तो हम लोग उनकी बताए रास्ते पे एलोपैथिक दवाई में अपना पूरा ध्यान देते थे। तो आज हम इस बात को यहीं विराम देते हैं। अगली बार और किसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।